इस वक्त हमने ऑटोडेस्क इन्वेंटर को ऑन किया। ऑटोडेस्क इन्वेंटर को ऑन करने के बाद हमने बिल्कुल बाकायदा ही जब ऑटोडेस्क इन्वेंटर को जब हमने ऑन कर लिया तो इसके ऊपर जो सबसे पहला पेज डिस्प्ले होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर उसे बोलते हैं वेलकम पेज। वेलकम पेज के ऊपर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यू, अगर हमने एक न्यू शीट बनानी है, हम न्यू शीट बनाने के लिए एक नया स्केच ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि बिल्कुल उसमें से न्यू पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हम बिल्कुल एज इट इज जो अपना मतलूबा स्केच होगा उसके मुताबिक हम अपना एक न्यू स्केच तैयार कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू असेंबली। अगर हमने एक पार्ट बना लिया और उन पार्ट्स को हम बाद में असेंबल करना चाहते हैं, असेंबलिंग के हवाले से अगर हमने कोई काम करना है डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के बाद उसे असेंबल करना है तो हमने इस मॉड्यूल को यूज करना है, न्यू असेंबली को। नेक्स्ट अगर हमने न्यू ड्राइंग के हवाले से कि जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बनाते रहे हैं, सेकंड ईयर में ड्राइंग बनाते रहे हैं और आपने मैनुअल ड्राइंग बनाई है जिसमें आप डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट के व्यूज बनाते थे, जिसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, टोटली क्योंकि 6 व्यूज होते हैं हर 3D ऑब्जेक्ट के, तो हम इसको यूज करते हैं न्यू ड्राइंग को उस वक्त जब हमने किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के व्यूज तैयार करने हो, तो व्यूज का स्केच बाकायदा बनाना हो तो फिर हम न्यू ड्राइंग को यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाती है। अगर हमने बिल्कुल पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं और पार्ट्स को असेंबल करने के बाद एक फाइनल शेप जो हमें बिल्कुल एक मशीन की शक्ल में नजर आ रही होती है, बिल्कुल जिसमें हम मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने के बाद फाइनल शेप में उसे फिर रनिंग पोजीशन में अगर कोई पार्ट्स हैं उसमें मूवमेंट है जिसमें रोटेटरी मोशन हो सकती है, सर्कुलर मोशन हो सकती है, टू एंड फ्रो मोशन हो सकती है, मे बी जो भी पॉसिबल मशीन में मोशन हो सकती है, उसके मुताबिक हम न्यू प्रेजेंटेशन में उसकी बाकायदा जो मशीन को हम पार्ट्स को असेंबल करने के बाद उधर देख सकते हैं। उसके लिए हमने मॉड्यूल यूज करना है न्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल। इसमें नेक्स्ट आ जाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने कोई भी अपना काम कर लिया है और काम करने के बाद हमने उसे सेव कर दिया है किसी भी ड्राइव में, ठीक है, हम उसे दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं या कुछ उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमने अपने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हम रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे यूज करेंगे और इधर से अपनी सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में बिल्कुल इसी तरह है कि जो हम पार्ट्स को असेंबल करने के बाद हमने सेव किया हुआ है और हम उन पार्ट्स को जिस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, यानी मशीनों को असेंबल करने के बाद एक प्रोजेक्ट की शक्ल में हमने सेव किया हुआ है और हम बिल्कुल उसको अगर ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है तो हम प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमें ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे ऊपर वाली जो बार नजर आ रही है इस बार को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो कॉर्नर में हमें एक आई का ऑप्शन नजर आ रहा है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। और ये जो हमारा है टाइटल बार में बिल्कुल राइट साइड पर ऑप्शन मौजूद है क्रॉस का, जिससे हम अपना खुला हुआ पेज बंद कर सकते हैं बिल्कुल इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज स्क्रीन करने के लिए। और हमने मिनिमाइज स्क्रीन करने के लिए जाके हम न्यू अपना अगर कोई इधर से सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं या कोई भी अपना एक न्यू शीट या कोई भी एक नया काम करना चाह रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम इधर से मिनिमाइज करके उसको ऑन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हमने अपनी ड्राइंग बनाने के लिए न्यू शीट लेनी है तो हम इधर से भी या शॉर्टकट की इसके लिए कंट्रोल एन यूज कर सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार से भी हम न्यू शीट का सिलेक्शन कर सकते हैं। इधर से हमने न्यू पे क्लिक किया और बिल्कुल एक जो पेज डिस्प्ले होगा क्रिएट न्यू फाइल, इधर से हम इंग्लिश और मैट्रिक यूनिट सिस्टम है, इसमें से हम अपना मतलूबा यूनिट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। मतलूबा यूनिट सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल राइट साइड पर जो हमें पार्ट क्रिएट 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल टेम्पलेट नजर आ रही हैं और इन टेम्पलेट में से हम अपनी मतलूबा टेम्पलेट में काम करने के बाद अपना अगर हमने शीट मेटल सिंपल में अगर एक एग्जांपल कोड करूंगा इस हवाले से कि सिंपल हमारा गेट है, हम गेट के ऊपर आपने देखा है डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं और बिल्कुल एक शीट ही है। शीट को हम डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। या एक व्हीकल की मैं बात कर देता हूँ, बिल्कुल कार वगैरह आ जाती है, कार में डिफरेंट शीट यूज हो रही होती है, बस वगैरह जिसमें डिफरेंट शीट के ऊपर अगर हमने कोई डिजाइनिंग करनी है, उसको बेंड करना है, कंट्रोल करना है, जो भी हम उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस हवाले
हवाले से हम शीट मेटल मॉड्यूल को यूज करते हैं। अगर हमने इंग्लिश सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके हवाले से मैं DIN टेम्पलेट को यूज करूंगा। इसी तरह अगर हमने मिलीमीटर मेट्रिक यूनिट सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है इधर से, तो फिर हम IPT मिलीमीटर टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह हमने, क्योंकि अभी इसका अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट ड्राइंग करने के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि एक पार्ट को ड्रा करने के लिए आपको IPT टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा और मैट्रिक यूनिट सिस्टम इधर से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इधर से मैं फिर स्टैंडर्ड मिलीमीटर IPT टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगा, या तो इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ या फिर मैं सिंगल क्लिक करके इधर से क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद बिल्कुल हमारे पास जो फाइल्स होगी वो लोड होना शुरू हो जाएंगी, और फाइल लोड होने के बाद सबसे पहला जो हमें स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले मॉड्यूल नजर आएगा वो होगा हमारा मॉडलिंग मॉड्यूल। मॉडलिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि बिल्कुल अगर हमने 2D काम कर लिया और बिल्कुल हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम 3D मॉडलिंग मॉड्यूल को यूज करते हैं। और बिल्कुल ये वाला जो एरिया है बोलते हैं इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया इरेगुलर एरिया आ जाता है, जिनमें से डिफरेंट टूल्स को हम यूज करने के बाद अपना काम मुकम्मल 3D में उसको 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि हमने स्टार्ट जो ड्राइंग करनी है अपना, क्योंकि फर्स्ट है हमारा आज का लेक्चर, तो उस हवाले से हमने जाना है बिल्कुल कॉर्नर में स्टार्ट 2D स्केच ऑप्शन में से हमने स्टार्ट 2D स्केच ऑप्शन को क्लिक किया तो नेक्स्ट हमें स्क्रीन के ऊपर जो प्लेन नजर आते हैं, बिल्कुल 3 प्लेन होते हैं, X Y Y Z और VX प्लेन। इन तीनों प्लेन में से हमने बिल्कुल जो काम करना है अपना मतलूबा प्लेन में, ठीक है, हम उस मतलूबा प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पेज के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो हमें डिस्प्ले नजर आ रहा है, जो न्यू पेज एक ओपन हुआ है, इसे बोलते हैं एक पार्ट मॉड्यूल में। और ये वाले जो इस वक्त टूल नजर आ रहे हैं ये है पार्ट टैब, यानी जिसमें हम 2D स्केच को ड्रा करने के लिए मैक्सिमम टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये वाले ही टूल होंगे। इसमें से सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस के हवाले से भी बता दूं, ये वाला एरिया हमारा वर्किंग एरिया है और इस एरिया को बोलते हैं इरेगुलर एरिया। वर्किंग एरिया और इरेगुलर एरिया के दरमियान जो हद बंदी होती है इसे बोलते हैं इंटरफेस। में एक सिंपल सी एग्जाम्पल भी कोड की थी कि जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पहले दिन कॉलेज आता है तो बिल्कुल उसे पता नहीं होता कि कौन सी लैब, कौन सी शॉप किस जगह पे मौजूद है। 15 दिन गुजरने के बाद जाहिर बात है कि उसे पता चलता है कि मेटल शॉप किधर है, बेसिक मशीन शॉप किधर है, फाउंड्री शॉप किधर है, और इसके अलावा केमिस्ट्री लैब किधर है, हमारी फिजिक्स लैब किधर है, यानी सारी चीजों से मुकम्मल आगाही हो जाती है। बिल्कुल वो क्या होता है हमारे कॉलेज का इंटरफेस। इसी तरह हमें इंटरफेस के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो बिल्कुल ये वाला जो एरिया हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है, और ये वाला इस वक्त जो हमें जिससे मूव कर रहा है हमारा कर्सर, बिल्कुल इस एरिया को बोलते हैं इरेगुलर एरिया। इरेगुलर एरिया और वर्किंग एरिया दोनों के दरमियान जो हदबंदी होती है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसे बोलते हैं इंटरफेस। इसी तरह जो सबसे पहला जो पार्ट अपना बार जो नजर आ रही है उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो होती है जिसमें ऑटोडेस्क इन्वेंटर हमारा 2017 उसका बिल्कुल उन्होंने नाम लिखा हुआ है, साथ ही उसने वर्जन लिख दिया 2017। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट इसमें ऑप्शन राइट साइड पे बिल्कुल सेम एज इट इज, क्या अगर मैंने इसे बंद करना है तो इसे मैं बंद कर सकता हूँ डायरेक्टली, इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज स्क्रीन और क्लोज करने के मिनिमाइज करने के लिए स्क्रीन को। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं बिल्कुल राइट साइड पे। इसी तरह जो साथ ही इस वक्त सबसे ऊपर वाली बार जो अपना नजर आ रही है उसे बोलते हैं क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार में डिफरेंट मैक्सिमम टूल्स जो हमने यूज करने होते हैं, बिल्कुल इसी ऑप्शन को यूज करते हुए हम इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट के ऊपर जो एक एरो का निशान बना है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, बिल्कुल जिनको मैंने क्लिक किया हुआ है बिल्कुल वही टूल हमें क्विक असेस टूल बार में हमें डिस्प्ले की शक्ल में, आइकॉन की शक्ल में नजर आएंगे। सही है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसे रीडू का ऑप्शन है, बिल्कुल इसे मैं खत्म कर दूंगा तो इधर से एक माउस की तरफ से सिर्फ माउस से क्लिक करूंगा और तो ये हमारा जो गुड का निशान जो हमें एक सिंबल नजर आ रहा है बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा और बिल्कुल हमारा जो आइकॉन नजर आ रहा है वो बिल्कुल अपना हाइड हो जाएगा, स्क्रीन से बिल्कुल हाइड हो जाएगा, नजर नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने न्यू शीट लेनी है, ओपन करना है, हमने सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाह रहे हैं या हम कोई भी ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं और या हम लाइन लगा रहे होते हैं तो हम उससे वापस जो पहले वाला जो हमने किया होता है ऑप्शन उस पर जाना चाहते हैं तो उसे अनडू कर सकते हैं। यानी डिफरेंट ऑप्शन बिल्कुल हमारे मौजूद है। इसके अलावा प्लॉट है, प्लॉट प्रीव्यू है, यानी अगर हमने प्लॉट किया होता है, बिल्कुल अगर हमने प्रिंट लेना है तो प्रिंट लेने के हवाले से भी बिल्कुल
ऑप्शन हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार से इन तमाम ऑप्शन को यूज करते हैं। मटेरियल है, बिल्कुल उस मटेरियल को डिस्प्ले करवाना है, यानी हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका मटेरियल शो करवाना चाह रहे हैं तो इसी ऑप्शन को यूज करेंगे हम। इसी तरह अपीयरेंस है उसकी, इसी तरह क्योंकि मैंने आज पहला लेक्चर है हमारा तो इंशाल्लाह मैं अपना लाइन टूल के मतलब आपको इस्तेमाल बताऊंगा। लाइन टूल को बिल्कुल इधर से जब भी मैं लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूं तो इधर आपने गौर करना है, बिल्कुल गौर करें कि इधर हमें एक गाइडलाइन की शक्ल में नेक्स्ट प्रोसीजर या नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना होता है उसके मतलब गाइडलाइन मिल रही होती है। इसी तरह सबसे पहले मैं अपना ड्रा, इस वक्त मैं क्रिएट बार में से स्केच बार में से क्रिएट, ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन है, उधर से मैं बिल्कुल लाइन टूल का जो आइकॉन है माउस की मदद से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूं, या शॉर्टकट की इसका एल है, या अपना कीबोर्ड से एल टाइप करके भी लाइन टूल को सिलेक्ट कर सकता हूं। लाइन टूल को मैंने सिलेक्ट किया, बिल्कुल गाइडलाइन की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। सिलेक्ट अ स्टार्ट ऑफ लाइन, ड्रैग ऑफ एंड फॉर टेंजेंट आर्ट, बिल्कुल इसी तरह वो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि सिलेक्ट, ये मैं तो काम बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है हमने। सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट तो इसको मैं डायरेक्टली माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं टैब की का यूज करते हुए बिल्कुल अपने मतलूबा पॉइंट जिस जगह से हमने सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल मैं वो भी ऑप्शन को यूज करते हुए दोबारा फिर मैंने टैब की का यूज किया कीबोर्ड से, और फिर हमारा जो कर्सर है बिल्कुल एक वाई एक्सिस में मूव कर जाता है। इसी तरह मैंने वाई एक्सिस की वैल्यू दी और इंटर प्रेस किया तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल आपने डिमेंशन देनी होती है और बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है उसका एक एंगल जो कि दिया हुआ है उसने वो हमने मतलूबा एंगल देना होता है। इसी तरह मैं लाइन की अगर टैब की का यूज करते हुए डिमेंशन देता हूँ 25, ठीक है, दोबारा फिर मैं एंगल देने के लिए 0 एंटर, तो वो हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल मैं नेक्स्ट लाइन की नेक्स्ट लाइन, अगर मैंने मजीद आगे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मजीद ऑप्शन जो हमें वही नजर आ रहे हैं उसको यूज करते हुए अपना वैल्यू दूंगा, डिमेंशन दूंगा लाइन की, और नेक्स्ट मैं उसका एंगल जो कि वो 90 डिग्री हमें वैसे भी नजर आ रहा है, या मैं अपना माउस की अपना टैब की को यूज करते हुए उसके ऑप्शन एंगल वाले में जाकर उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं जो कि डिग्री में है। एंटर किया है तो हमारी जो लाइन ड्रॉ मतलूबा हो गई है। इसी तरह मैं नेक्स्ट वैल्यू देने के लिए अपना टैब की को यूज करते हुए वो भी दे सकता हूँ। क्लिक किया पॉइंट को, हमारी माउस की मदद से हमारी लाइन जो है बिल्कुल एक ड्रॉ हो गई और बिल्कुल एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारा स्केच रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह ओके करने के बाद नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ ताकि इसी हम लेक्चर के हवाले से बिल्कुल सर्कल का ऑप्शन में यूज करते हुए बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल मैंने डायरेक्टली अपना सर्कल को क्लिक किया और सर्कल को क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट सर्कल को ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उधर से फिर जिस पॉइंट पे आप उसे पॉइंट देना चाहते हैं कि आप सर्कल किस उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट देने के लिए हमें उसकी या तो हम टैब की का यूज करते हुए उसकी मतलूबा वैल्यू दे सकते हैं, या हम डायरेक्टली बिल्कुल उसके माउस से भी उस पॉइंट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह मैं टैब की को यूज करते हुए 6 टैब की दोबारा यूज की तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है सर्कल का, तो उस हवाले से 6, ठीक है, एंटर, तो क्या है उसने हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या देना होता है, बिल्कुल उसका डायामीटर जो हम सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी उसका बिल्कुल हमने जो डायामीटर है बिल्कुल वो देना होता है कि उसका कितना होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर यूज करता हूँ बिल्कुल टैब की का यूज करते हुए मैं वैल्यू देता हूँ 10, एंटर, और हमारा मतलूबा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में दोबारा फिर सर्कल को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्कल टेंजेंट, जिसमें टेंजेंट का मतलब है जिसमें बिल्कुल हमें फिजिकली नजर आ रहा है कि 3 पॉइंट से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से कोई हम अपना सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन उसमें 3 पॉइंट्स को वो टेंजेंट करे, टच करे, मिले। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने सेकंड ऑप्शन
पे भी क्लिक किया, सेकंड टेंजेंट पे भी क्लिक कर दिया और इसी तरह थर्ड टेंजेंट पे भी क्लिक किया तो हमारा मतलूबा सर्कल जो है वो के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल इलिप्स। इलिप्स में बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक दो एक्सिस होते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ड्राइंग में पढ़ा भी हुआ है, जिसमें एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब भी इलिप्स को ड्रॉ करना है उसका पहले सेंटर पॉइंट देना है। जब सेंटर पॉइंट दे लेंगे तो फिर आपने इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए उसका मेजर एक्सिस पॉइंट क्लिक करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने उसका माइनर एक्सिस पॉइंट क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हमारी जो मतलूबा इलिप्स है वो ड्रॉ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैं इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है सिलेक्ट इलिप्स सेंटर, के इलिप्स के सेंटर को सिलेक्ट करें। मैं बिल्कुल इलिप्स का सेंटर माउस की मदद से भी कर सकता हूं। मैं इसका इलिप्स का सेंटर ये वाला सिलेक्ट किया, क्लियर है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नजर आ रही है सिलेक्ट फर्स्ट एक्सिस पॉइंट, बिल्कुल एक मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस में बिल्कुल माउस की मदद से ये ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो बिल्कुल इसी तरह हमारा जो मेजर एक्सिस है वो मैंने दे दिया। और नेक्स्ट में माइनर एक्सिस को देने के लिए माउस की को यूज करते हुए सिलेक्ट पॉइंट ऑन इलिप्स, वो हम इलिप्स के ऊपर ही पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो हमारी इलिप्स ड्रॉ हो रही है, स्केच की शक्ल में हमें नजर आ रही है, उसके ऊपर ऑप्शन क्लिक करता हूं तो बिल्कुल हमारी मतलूबा इलिप्स रेडी और बिल्कुल एक हमें जो फिजिकली नजर आ रही है बिल्कुल वही इलिप्स है। इसी तरह मैं डिमेंशन टूल का यूज करते हुए इस इलिप्स की डिमेंशन देना चाहता हूं तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारा इसका हमने डायमीटर दिया था 10, बिल्कुल इसी तरह हमें डिमेंशन की शक्ल में डिमेंशन टूल का यूज करते हुए मैं इसकी डिमेंशन देता हूं और बिल्कुल इसी तरह वो हमें फिजिकली नजर भी आ रहा है। इसी तरह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने इस लेक्चर की सिर्फ लेने के बाद प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने से आपका जो प्रैक्टिकल है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।